श्लोक 45 अध्याय द्वितीय। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण या स्वयं पर निर्भर होना सीखो। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है। यही भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों तथा भगवत गीता में ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन है जिससे जन क्रमशः इंद्रियों की तृप्ति के क्षेत्र से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। यही सलाह कृष्ण अपने मित्र तथा शिष्य के रूप में अर्जुन को देते हैं कि वह इंद्रियों के वशीभूत न होकर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना करने के पश्चात वेदों के ज्ञान को प्रदान किया, जिससे वे जीवन यापन तथा भव बंधन से छूट सके और आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य या कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान होता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंश है। इसके माध्यम से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। मनुष्य को चाहिए कि कर्मों से उत्पन्न हुए सुख दुख की पीड़ा को सहन करे और भौतिक जगत से उत्पन्न हुए हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तभी दिव्य अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस तरह से श्लोक 45 अध्याय द्वितीय की व्याख्या यहीं संपन्न होती है। जय श्री कृष्ण।